जय हिंद दोस्तों, आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये भी हम एसपीडी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरा नया वीडियो का अपडेट सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये देश है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जस्टिस यू ललित। ऑप्शन सी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये है प्रभात जयसूर्या। कौन है? प्रभात जयसूर्या। ऑप्शन ए सही होगा। ये है श्रीलंका के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये है आर्या वालवेकर। कौन है? आर्या वालवेकर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये वर्षगांठ थी 80 नंबर की। कौन सी? 80 नंबर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं वी प्रणव। कौन बने हैं? वी प्रणव। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। चूँकि 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था, इसलिए 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तराखंड। कौन सा है राज्य? उत्तराखंड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है श्वेता सिंह। कौन है? श्वेता सिंह। ऑप्शन होगा डी सही, श्वेता सिंह। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब राज्य में जिलों की संख्या हो जाएगी बढ़ करके 30। कितना हो जाएगा? 30। क्वेश्चन नंबर 100। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 101। हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं बांग्लादेश की। किस देश की हैं? बांग्लादेश की। कौन है? वसीफ़ा नाजरीन। ये K2 फतह करने वाली बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुम्हारे, कौन है? सौगात गुप्ता। कौन है? सौगात गुप्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको कर दिया है 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 104, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन थे? विजेंद्र कुमार सिंघल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा जिसमें कि 88.1 मीटर फेंका में कौन सा पदक जीता था? तो इसमें ये रजत पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक नीरज चोपड़ा को मिला था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। किसको नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा, इंदरमीत गिल। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? अनुकूल राज्य का पुरस्कार तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? टूर डी फ्रांस खिताब तो ये जीत गए हैं जोनास विंगगार्ड। कौन जीते हैं? एक मिनट दोस्तों, ये जीते हैं जोनास विंगगार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया। इसका सही आंसर होगा मलेशिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, भारत ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में हर घर जल योजना, कौन सा योजना? हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। हर घर जल प्रमाणित भारत का प्रथम जिला तो ये जिला बन गया बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कौन सा है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अक्षय मुद्रा को। किसको नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणावर्धने बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 117, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे। ठीक है, ऑप्शन सी 22 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 118, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालमुरली को मिला है। किसको मिला है? अपर्णा बालमुरली को। क्वेश्चन नंबर 119, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को 87वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 87वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये दिया गया है राजस्थान में। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये है इन्फोसिस। ये इन्फोसिस बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 124, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए एमडी एंड CEO कौन बने हैं? तो इसके नए एमडी और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। क्वेश्चन नंबर 125, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये बरामद किया है रेलवे सुरक्षा बल। कौन है? रेलवे सुरक्षा बल, RPF। क्वेश्चन नंबर 126, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है ओडिशा। ओडिशा किस में रहा है? ओडिशा शीर्ष पे रहा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं फिलीपींस के। कहाँ के लिए हैं? फिलीपींस के। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस हैं और फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 129, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीत लिए हैं PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 130, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश का उच्चायुक्त भारत में नियुक्त हुए हैं मुस्तफिजुर रहमान। कौन है? मुस्तफिजुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 132, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये हो गया है स्कॉटलैंड का। कहाँ का है ये? स्कॉटलैंड का। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? कौन सा दिवस कहा जाता है? याद रखिएगा इसको, बास्तील दिवस। तो यह है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पीवट नामक उपकरण बनाया है? तो पीवट नामक उपकरण बनाया है IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 135 और शांति सूचकांक में भी भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136,
प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम राज्य बन गया है अभी उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 137, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये देश है घाना। घाना एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 139, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दिए हैं करूर वैश्य बैंक। कौन है? करूर वैश्य बैंक। क्वेश्चन नंबर 141, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है जॉनी वेयर स्टोको। कौन है? जॉनी वेयर स्टोको ये पुरुष खिलाड़ी हैं जिनको जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिए हैं पल्लवी सिंह। कौन है? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 143, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीत लिए हैं नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक। क्वेश्चन नंबर 144, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है मोहन सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? मोहन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं सिन्नी सेठी। कौन है? सिन्नी सेठी। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल के। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यार लिपिड या ईयर लिपिड, कुछ भी बोलिए। वही क्वेश्चन नंबर 148, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये हैं विजय माल्या। विजय माल्या। क्वेश्चन नंबर 149, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो ये किया है किसको? भारत को करेगा। किसको करेगा? नेपाल भारत को सीमेंट का निर्यात करेगा। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार हैं। कौन है? टी राजा कुमार हैं सिंगापुर के, लेकिन ये हैं भारतीय मूल के, लेकिन हैं किस देश के नागरिक? सिंगापुर के। इनको FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 151, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक, अर्जुन बाबूता। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो गेल के नए प्रमुख के रूप में संदीप गुप्ता का नियुक्ति हुआ है। कौन है? संदीप गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 153। हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं? तो ये बनी है अमेरिका की। किस देश की है? किस देश की? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। कौन है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 154। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 155। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये मिला है स्मृति ईरानी को। पहले मुख्तार अब्बास नौकी थे, लेकिन उनका कार्यकाल, चूँकि वो राज्यसभा के सांसद थे तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब वह मंत्री पद से हट गए और ये प्रभार स्मृति ईरानी को दे दिया गया है। और इस्पात मंत्री का प्रभार मिल गया आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो क्वेश्चन नंबर 156 में आगे वही है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको मिला है इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव पुरी को। किसको नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को। क्वेश्चन नंबर 158। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। किसको नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 159। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं T20 में? तो ये बन गए हैं हार्दिक पांड्या। इसका सही आंसर होगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 160। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। कौन जीता है? मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो लगभग 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 162। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यानी मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान का सर्वोच्च सम्मान है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम। यह शिंजो आबे को मिला है। नारा में इनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया जब यह चुनाव प्रचार के लिए कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो लगभग 20। क्वेश्चन नंबर 64। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये है अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 65। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यह है गीता गोपीनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 166। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशलकर्मी योजना को दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 167। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया चीन में। कहाँ पर किया गया? चीन में। क्वेश्चन नंबर 169। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300। इसका सही आंसर क्या होगा? 300। भारतीय कप्तान जो रोहित शर्मा हैं वो पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले
पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 70। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? कितना? 44,000 टन से अधिक यूरिया को मुहैया कराया है। तो ये है श्रीलंका। चूँकि आर्थिक संकट अभी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में बुरी तरह से आ गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 171। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। देखिए, अभी G20 का 2023 में जो शिखर सम्मेलन भारत में होगा उस जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाना था, लेकिन अब यह दिल्ली में आयोजन किया जाएगा 14 सितंबर का। नया नया ये अपडेट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 13 एक्सप्रेसवे वाला, तो ये है सिर्फ और सिर्फ एक राज्य होगा, यूपी। यहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। क्वेश्चन नंबर 173। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो ये है शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 174। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो ये कर दिया है 6 महीना। कितना कर दिया है? 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 175। मुख्तार अब्बास नौकी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये पहले थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 176। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है रूस। कौन सा होगा? 176 का सही आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 177। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो यह है इटली। पो नदी इटली में है। ठीक है, याद रखिएगा कि पो नदी, ऐसा ही पूछ सकता है करेंट अफेयर्स में कि पो नदी कहाँ पे है, और एक करेंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, तो इसका होगा सही आंसर इटली। अब क्वेश्चन नंबर 178। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो यह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 179। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? तो साओ जुआओ त्यौहार गोवा में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 180। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाया गया है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली। सफदरजंग रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यहाँ से पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक को ट्रेन को रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। क्वेश्चन नंबर 181। किस राज्य सरकार ने SS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। कौन सा सरकार? कर्नाटक सरकार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और पार्ट नंबर 3 हम कल लेकर के आएंगे।